गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा के विकारकत्व के बारे में बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको लिंग के बारे में बताया था और अब आज हम पढ़ेंगे शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे तोता फल खा रहा है तो तोता एक वचन है, तोते फल खा रहे हैं तोते आपके बहुवचन है। ऐसे ही गाय घास खा रही है एक वचन है और गाय घास खा रही हैं बहुवचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्ता सूख गया है, बच्चे ने सुंदर कविता पाठ किया, यानी कि जब हम किसी एक के लिए प्रयोग करते हैं वो एक वचन है। और जब शब्द का वह रूप जिससे प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। दोनों बच्चों ने सुंदर कविता पाठ किया। बकरियां रस्सी से बंधी हैं। यहाँ ऊपर बने चित्र में एक से अधिक वस्तुएं दर्शाई गई हैं। इन वाक्यों में उनकी एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। वचन का तुलनात्मक विवरण, जैसे शेर बैठा है, ये एक वचन है। शेर बैठे हैं। चाबी यहाँ रख कर जाओ, चाबियाँ यहाँ रख कर जाओ। ये क्या था? तुलनात्मक विवरण। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि एक वचन में वस्तु, प्राणी, व्यक्ति आदि से वचन का बोध हो रहा है, किंतु बहुवचन में वस्तु, प्राणी, व्यक्ति से तो वचन का बोध हो ही रहा है, क्रिया शब्द भी वचन के बोध करा रहे हैं। जैसे बैठा और बैठे में अंतर है। बहुवचन के प्रथम एवं अंतिम वाक्य में शेर और यहाँ आपको साधु नहाकर पूजा करेंगे शब्द से वचन का पता नहीं चल रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया शब्द बैठे हैं और करेंगे से इनके बहुवचन होने का पता चलता है। इस आधार पर वचन की पहचान के कुछ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वचन की पहचान के नियम हैं संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से और क्रियापदों से। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से जब वचन परिवर्तन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में होता है तो इनका स्वरूप ही पर्याप्त होता है वचन की पहचान के लिए। ठीक है, यानी कि वचन की पहचान के लिए इनका स्वरूप ही पर्याप्त है कि हमको उससे पता चल जाएगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे तितली उड़ रही है, तितलियाँ उड़ रही हैं, डिब्बा भर अलमारी में रखा है, डिब्बे। तो इन शब्दों से ही हमें पता चल गया कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। क्रियापदों से जैसे साधु चला गया, साधु चले गए, चला गया और चले गए में क्या है? क्रिया का अंतर है। इन शब्दों में परिवर्तन हुआ है केवल, यहाँ क्रिया शब्द ही एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन न होकर क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है तो ये क्रिया शब्द ही बहुवचन पहचानने के आधार बन जाते हैं। अब वचन परिवर्तन के विशेष नियम। वचन परिवर्तन में कुछ विशेष नियमों का प्रयोग होता है जो कि उपयुक्त विवरण से भिन्न होता है। अपने से बड़ों के प्रति आदर व सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्य अतिथि 11 बजे आएंगे। ठीक, जब वह सोकर उठी पिताजी जा चुके थे। क्योंकि ये हम लोगों से बड़े हैं इसलिए हम लोगों को यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। फिर है बड़प्पन प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे महारानी ने कहा हमारी इच्छा है कि गरीबों में भोजन वितरित किया जाए। तो यहाँ क्या है? जैसे नेताजी ने कहा हम आपकी परेशानी सुनने आए हैं, तो ये उनका बड़प्पन है, इसलिए हमें यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। फिर आता है आपका क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी कई बार बहुवचन एक वचन के स्थान पर किया जाता है। जैसे
उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्र में ऐसा प्रयोग देखा जा सकता है, जैसे हम कल आएंगे, आज थोड़ा जल्दी में है, हमारा घर लखनऊ में है। तो यहाँ पर भी क्या है, बहुवचन का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में तू के स्थान पर तुम व आप का प्रयोग शिष्टाचार किया जाता है। तू अपना अपमानजनक संबोधक माना जाता है। जैसे तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम कभी कभी सम्मान देने के लिए इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन की जगह हम वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, जैसे प्राण, दाम, दर्शन, बाल, आंसू, होश, समाचार, है ना, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे बाल काले हों या सफ़ेद होने चाहिए। पुत्र की तस्वीर देखते ही माँ के आंसू बह चले। तो आंसू क्या है, बहुवचन। ठीक। फिर आता है जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग कभी कभी इस प्रकार होता है कि वे बहुवचन होकर भी एक वचन का बोध है। जैसे चांदी का भाव गिर रहा है जबकि सोना महंगा है, लेकिन ये क्या है, समूह द्रव्यवाचक है, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपका हमेशा किस में आता है, बहुवचन में। लेकिन प्रयोग करने में कई बार जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हम लोग बहुवचन को होकर भी एक वचन में करते हैं। ठीक है। भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे बुढ़ापा कष्टदायक होता है। अब बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, उसमें हमेशा क्या है, जो भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। फिर आता है आपका पानी, वर्षा, आकाश, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। पानी बह रहा है, हम कभी ऐसे नहीं सुनेंगे पानी बह रहे हैं, इनका प्रयोग क्या होगा, एक वचन में। 3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। 3 दिन तो बहुवचन में है, लेकिन वर्षा शब्द वैसे ही है। आकाश पूरी तरह साफ है। अब देखिए शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन। जैसे गाय का औ का बन जाता है ए पे अंक की मात्रा, गायें। ठीक। आ को हम ए लिखते हैं, जैसे संतरा, संतरे, रुपया, रुपये, यानी कि आ का बन जाएगा ए की मात्रा। ठीक है। शब्दों में आय की जगह लग जाएगा आ की जगह, जैसे लता, लताएं, भाषाएं, शाखा, शाखाएं, शिला, शिलाएं। अकारांत और इकारांत शब्दों के में बड़ी ई को ई करके या करके जोड़ते हैं। जैसे पत्नी, ई की मात्रा है, पत्नियाँ, छोटी ई की मात्रा आ गई और उसमें या का प्रयोग होगा। ठीक। या से अंत होने से अनुनासिक लगाकर बहुवचन बनाना। चिड़िया, चिड़ियाँ, यानी कि अनुनासिक हो जाते हैं, जो कि हमारी नाक से आवाज़ आती है। खटिया, खटियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, है ना। ऐसे ही शब्दांत में विशेष शब्द जोड़कर बहुवचन बनाना। एक वचन, बहुवचन। अध्यापक, अध्यापकवृंद, किसान, किसान लोग, युवा, युवा वर्ग। ठीक है। उसके बाद आता है आपका उकारांत। उकारांत शब्दों के अंत में ऐ लगाकर बहुवचन बनाना। अब वो कैसे बनेंगे, जैसे धातु। ठीक है। तो छोटी ई का मात्रा तो वही आई, लेकिन इसमें आई जुड़ जाएगा। धातुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं। ठीक। औकारांत शब्दों में एंग जोड़कर बहुवचन बनाना। जैसे गौ, गौवें। ठीक। उस शब्द के बहुवचन रूप नहीं होते हैं, इनका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। जैसे चांद, पानी, आटा, धूप, छाया, सत्या, क्रोध, चीनी आदि शब्द। ठीक। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, दाम, होश, प्राण। ठीक। योजक चिन्ह से जुड़े शब्दों के जोड़े में केवल उत्तर पद का वचन बदल जाता है। जैसे उत्तर पद मानव जाति, मानव जातियाँ। अमीर, गरीब, अमीर, गरीबों। ठीक है। धन्यवाद।